हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट। ठीक है, काफ़ी जनरल एनवायरमेंट का टॉपिक है ये, और इससे एक दो क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं। ठीक है, इजीली आप जो भी कॉन्फ्रेंसेज सबमिटेड हैं या फिर जो भी कन्वेंशंस हैं, आप उनका डायरेक्टली जो पर्पस है वो याद रखना, और अगर हो सके तो उनका ईयर जो इंपॉर्टेंट वन है उनका ईयर भी याद रखने की कोशिश करना, तो आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन का जुगाड़ है, यहाँ से फ्री का नंबर है, ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल। ठीक है, ज्वाइन कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। तो शुरू करते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके जो क्लाइमेट चेंज एक्शन है ग्लोबल। ठीक है, तो उससे लड़ने के लिए जो जर्नी है कहाँ से शुरू हुई थी मेनली। ठीक है, 30 साल की जर्नी है जिसमें आपका कोप्स आता है। आगे बात करेंगे कोप क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो फाउंडेशनल फेज है आपका 1972 टू 1994 के आसपास कहते हैं इसको। फिर उसके बाद में आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल का एरा आता है, फिर लास्ट में आपका 2008 से 2015 का आपका ब्रिजिंग फेज था। फिर उसके बाद में पेरिस एग्रीमेंट एरा है, वो अभी तक चल रहा है, और इसमें हम पिलर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो फाउंडेशन फेज है उसमें सबसे पहले शुरू कहाँ से होती है, ये शुरुआत होती है आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, 1972 में यूएन की कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाइड ट्रिपल थ्रेट्स। एक तो आपका पोल्यूशन की बात होती है, क्लाइमेट चेंज की बात होती है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस की बात होती है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपका कब हुआ था, 1972 में। फिर हम आगे बात करें तो जो यूएनईपी है इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका 1972 में, ग्लोबल एनवायरमेंटल कोऑर्डिनेशन बॉडी थी। ठीक है, यूएनईपी आपका नाम सुना होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल। ठीक है, प्रोटोकॉल है। अब ये इसका हेडक्वार्टर है आपका केन्या में है। ठीक है, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है आपके यूएनईपी का। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1972 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये आपके ज़्यादातर काफ़ी चीज़ें हैं ये देखता है। फिर यूएनईपी ने ही आपके डब्ल्यूएमओ के साथ में मिलकर, डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी, इन दोनों ने मिलकर आपके इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज का फॉर्मेशन किया था 1988 में। ठीक है, ये साइंटिफिक असेसमेंट करता है ऑफ द क्लाइमेट चेंज। इसका कुछ काम नहीं है आपके आईपीसीसी का। मेनली जो ये वर्ल्ड में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस हैं, जितने भी साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं। ठीक है, उन सारी रिपोर्ट्स को कंपाइल करके उनका एक प्रेडिक्टिव असेसमेंट तैयार करता है आपका आईपीसीसी। और आईपीसीसी का ऐसे कुछ सेम काम नहीं है, खुद कुछ नहीं करता। ठीक है, जो भी रिपोर्ट्स होती हैं उनको एनालाइज करता है और असेस करता है, फिर उसी अकॉर्डिंग आईपीसीसी की खुद की रिपोर्ट आती है। फिर हम एक लैंडमार्क आपका रियो अर्थ समिट हुआ था। ठीक है, जिसको रियो में होता है, जिसको अर्थ समिट कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका यूएनएफसीसी को अडोप्ट किया था, कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और एनसीसीडी कॉम्पिटिंग डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए आपका कन्वेंशन, इन तीनों को आपने एक्सेप्ट किया था। अब ये 3 तो कन्वेंशन थे, इसके बाद में 3 आपके डिक्लेरेशन थे, उनको आपके अडोप्ट किया गया था। कौन कौन से थे, एक तो था आपका फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। फिर हम आगे बात करें तो एक था आपका एजेंडा 21, एक था आपका रियो डिक्लेरेशन। ये 3 चीज़ें थी जो कि आपके एक्सेप्ट की गई थी इन द रियो समिट में, तो ये ध्यान रखना। फिर हम आगे बात करें तो यूएनईपी है वो आपके 4 टाइप की रिपोर्ट पब्लिश करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके एग्जाम में पूछे डायरेक्टली तो कौन सी रिपोर्ट आपका यूएनईपी पब्लिश करता है, तो एमिशन गैप रिपोर्ट, एडप्शन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक रिपोर्ट और फ्रंटियर इन्वेस्ट इनटू हेल्थी प्लैनेट्स। ये आपके 4 रिपोर्ट हैं जो यूएनईपी पब्लिश करता है। फिर हम आगे बात करें तो 1994 में आपका UNFCCC है, वो आपका फोर्स में आता है, केम इनटू द फोर्स। देन क्योटो प्रोटोकॉल इरा, इसमें आपके कुछ ये कोप की मीटिंग है, जैसे कोप 1 आपका बर्लिन में हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, बर्लिन में हुआ था। फिर कोप 3 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट कोप 3 की मीटिंग इतनी नहीं है जितनी ज़्यादा इसमें मीटिंग में जो आपका प्रोटोकॉल हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर अडोप्ट किया गया था 1997 में, और बाइंडिंग टारगेट्स फॉर द NX 1 कंट्रीज़। ठीक है, NX 1 कंट्रीज़ कौन सी थी, जो डेवलप्ड नेशन थे, जिसमें आपका NX 1 कंट्रीज़ में आपका USA था, UK था। ठीक है,
यूरोप के कुछ कंट्रीज़ और रशिया, ये मेनली आपके एनेक्स 1 कंट्रीज़ थी जो कि मोर डेवलप्ड, जबकि जो एनेक्स 2 है तो आपके जो डेवलप्ड नेशंस थे वो आपके एनेक्स 1 में आते हैं, ठीक है। एनेक्स 1 कंट्रीज़, इनके लिए आपके बाइंडिंग था क्योटो प्रोटोकॉल, और जो 5% एमिशन रिडक्शन है बिलो द 1990 लेवल्स, ये आपका इसका मेन बाइंडिंग टारगेट था। फिर हम कोप 7 की बात करें तो मर्केश अकॉर्ड हुआ था आपका 2001 में, ठीक है, 2001 में मर्केश अकॉर्ड, ठीक है। ऑपरेशनल रूल्स इसमें डिफाइन किए गए थे टू फाइट विद द क्लाइमेट चेंज। फिर फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया गया था जिसमें आपका ये आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन एमिशन टारगेट्स, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। फिर रोड टू पेरिस क्लाइमेट 2008 से आपका 2015 तक का फेज़ है, इसमें आपका कोप 13 बाली में हुआ था 2007 में, बाली रोड मैप। कोपेनहेगन अकॉर्ड आया था आपका कोप 15 में। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक ये दोहा अमेंडमेंट है, इसको याद रखना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोहा 2012 में होता। सेकेंड क्योटो कमिटमेंट, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल में आपके कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी जिसमें आपका ग्रीन हाउस गैसेस थी, उनको थोड़ा अमेंड किया गया था। फिर जो कोप 19 है उसमें वर्सोस में हुआ था, ये आपका 2013 में लॉस और डैमेज मैकेनिज्म है, इसको इंट्रोड्यूस किया था। फिर हम आगे बात करें तो जो पेरिस एग्रीमेंट है उसकी रखी, तो आपका जो कोप 21 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पेरिस का 2015 में होता है, यूनिवर्सल क्लाइमेट एग्रीमेंट था। इसमें आपका नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात की गई थी और ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क, ये 2 चीज़ें इसमें लाई गई थी। अब जो NDCs है वो क्या थे, नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो कि इससे पहले आपके जो 2015 है उससे पहले आपका INDC ऑपरेशन में था, ठीक है, INDC, बाद में आपका NDC आ गया एक्शन में, ठीक है। ये आपका पेरिस एग्रीमेंट 2015 में, उससे पहले आपका INDC था जो कि था इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, बाद में NDCs, ये आपके नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। ये आपके ज़्यादा दोनों ही आपके नॉन बाइंडिंग थे, ठीक है, नॉन बाइंडिंग, ये भी आपका नॉन बाइंडिंग है, ठीक है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। और आपका इसमें हम बात करें तो जो नॉन बाइंडिंग नहीं है, बट ये जो NDCs है ये मोर कमिटेड है, ठीक है। इसमें जो कमिटमेंट है वो नेशंस को खुद सेल्फ डिसीजन के थ्रू लेना होगा, ठीक है। इसमें आपके टारगेट सेट किए गए हैं हर कंट्री द्वारा कि हम इस रेंज तक या फिर टिल इतना XYZ ईयर तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, या फिर जो भी आप समझ रहे हो, ठीक है, कि फॉसिल फ्यूल्स का कंजम्पशन है वो आपका कम कर दिया जाएगा। फिर कोप 26 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लासगो में होता है ये समिट 2021 में। एक और बात बताऊँ मैं आपको, जो पेरिस एग्रीमेंट होता इसमें आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, इसका फॉर्मेशन हुआ था विद द जॉइंट वेंचर ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया एंड फ्रांस, ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने मिलकर आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फॉर्मेशन किया था, ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। फिर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसका आपका जो हेडक्वार्टर है वो आपका गुरुग्राम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया में एकमात्र जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर आपका है वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिससे अभी USA ने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है ये। फिर ये किसके लिए बनाया गया था, फॉर द टोरिड कंट्रीज़, ठीक है, टोरिड नेशंस, जो कि आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में मेनली हैं नेशंस, उनके लिए, जहाँ पर जो आपके सोलर एनर्जी है वो काफ़ी एक की एनर्जी कंपोनेंट बन सकता है एज एन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। फिर हम आगे बात करें तो ग्लासगो समिट हुआ था आपका 2021 में, इसमें आपका ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट आया था और कोल फेज डाउन करने की बात की थी और मीथेन प्लेस किया गया था। अब जो कोप 26 है इसमें आपके ग्लासगो में इंडिया ने पंचामृत टारगेट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया था। क्या क्या थे कि हम इंक्रीज़ करेंगे नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक, ठीक है। ये 4 टारगेट थे आपके 2030 तक अचीव करने हैं, और एक आपका 2070 मतलब 2070 तक। अब सेकंड में क्या था आपका, गेट 50% ऑफ द एनर्जी नीड्स फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है, 50% जो एनर्जी नीड्स आपकी रिन्यूएबल सोर्सेज आनी चाहिए, और रिड्यूस करता है टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन बाय द 1 बिलियन टन। फिर रिड्यूस करते हैं कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय द 45%, ठीक है, कार्बन इंटेंसिटी ऑफ द इकोनॉमी बाय द 45% कम करनी है। फिर अचीव करना नेट जीरो एमिशन आपका 2070 तक। तो ये सारे आपके इंडिया के पंचामृत टारगेट्स हैं, इनको ध्यान में रखना, डायरेक्टली पूछ सकता है, ठीक है। इसमें अगर
3 स्टेटमेंट ये दे दी और एक कोई और दे दी, तो आपको पूछेगा रॉन्ग वन कौन सी है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। फिर COP27 हुआ था आपका शर्म एल शेख में, ठीक है, इजिप्ट 2022 में। लॉस एंड डैमेज फंड यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। फिर दुबई में हुआ था आपका UAE में 2023 में। फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक इंक्लूडेड किया गया था इसमें, फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक। फिर फ्यूचर कॉप्स कौन सी थी, COP29 हुआ था आपका, ठीक है, वो आपका फाइनेंस फोकस था। और COP30 था जो ब्राज़ील में हुआ था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। COP29 हुआ था आपका बाकू में, बाकू अजरबैजान में हुआ था, ठीक है, और ब्राज़ील में हुआ था आपका। इसमें आपका फॉरेस्ट और सस्टेनेबल फ्यूचर्स है, इसकी बात की गई थी। और जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फैसिलिटी है उसका भी आपका यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट किया गया है ब्राज़ील में। ब्राज़ील में कहाँ पर हुआ था, ये बेलेम में, बेलेम सिटी है ब्राज़ील की, वहाँ पर आपका COP30 का आयोजन हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके करंट में क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बन सकता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड। फिर कोर पिलर क्या है, पेरिस एग्रीमेंट का आपके टेम्परेचर गोल था, ठीक है, 1.5 से 2 मैक्सिमम इतना ही जाने देंगे, ठीक है, ग्लोबल है जो वार्मिंग का टेम्परेचर है। फिर नेशनल डेवलपमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिसेस का यहाँ पर लाए गए थे एक्शन में। फिर 5 ईयर ग्लोबल स्टॉक टेक प्लान है, ट्रांसपेरेंसी और रिपोर्टिंग एंड क्लाइमेट फाइनेंसिंग, आप जानती हो ये सारी जनरल बातें हैं। फिर हम आगे बात करें तो कुछ कॉन्फ्रेंसेज हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें देखिए, एक तो आपका क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कौन कौन सी थी, एक तो आपका जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन, ठीक है, ऑन क्लाइमेट चेंज। अब ये फ्रेमवर्क कन्वेंशन एडोप्टेड एट रियो समिट, जैसा कि हमने बात की थी, रियो समिट में इसको अडोप्ट किया गया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव था स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस, ठीक है, और एनुअल कॉन्फ्रेंस होती रहती है इसकी, COPs, ठीक है, COPs होती रहती है इसकी हर साल, मेनली COP मीटिंग्स। अब इसमें क्या है कि जो COP है, मैं आपको बताता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, शायद आपके RSPC भी ना पूछो बट UGC नेट में हो सकता है। क्या है कि जो UNFCCC है वो आया तो था आपका 1992 में, और 1994 में ये आपका केम इनटू फोर्स। देन इसका जो हेडक्वार्टर है UNFCCC का, ये आपका कहाँ पर है, जेनेवा में, ठीक है, जेनेवा में है। फिर हम आगे बात करें तो इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 7.2 है, उसमें आपके COP की बात की गई है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जो कि सुप्रीम बॉडी है, सुप्रीम बॉडी जो कि डिसीजन लेती है, इससे रिलेटेड UNFCCC से रिलेटेड सारे। और जो प्रेसिडेंट होता है COP मीटिंग में, वो हर एक कंट्री का जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर होता है, जैसे इंडिया के एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, ठीक है, तो ऐसे ही हर कंट्री के जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर होंगे वो आपके इसके प्रेसिडेंट हो गए, जो कि उस मीटिंग में शामिल होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन फिर हम आगे बात करें तो क्योटो प्रोटोकॉल की, अगेन 1997 में हुआ था, लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज बेस्ड ऑन द CBDR प्रिंसिपल, ठीक है, CBDR पे प्रिंसिपल क्या था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, CBDR मैकेनिज्म पर ये आधारित ये आपका प्रोटोकॉल हुआ था मेनली। इसमें आपके जो कंट्रीज थी उनको 2 पार्ट में, ठीक है, Annex 1 था और Annex 2 कंट्रीज थी, ठीक है, Annex 1 में आपके मोर डेवलप्ड कंट्रीज, Annex 2 में आपका जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको शामिल किया गया था, ठीक है। इसमें 3 मार्केट है मैकेनिज्म उनको इंट्रोड्यूस किया था, एक तो था आपका जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM, फिर जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन और एमिशन ट्रेडिंग, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों ध्यान में रखना, डायरेक्टली सवाल पूछ रखा है आपका प्रीवियस ईयर में। फिर पेरिस एग्रीमेंट 2015 में हुआ था, NDCs बॉटम अप अप्रोच है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान रखना, बॉटम अप अप्रोच है, मतलब ग्राउंड लेवल से आप टॉप लेवल पर काम करोगे इसमें NDCs में। फिर गोल क्या है, लिमिट करना वार्मिंग को, ठीक है, 2 डिग्री से कम रखना, और 1.5 आपका परचू इतना कर सकता है, ठीक है, 5 साल का आपका ग्लोबल स्टॉक टेक है। फिर जो डेजर्टिफिकेशन है और लैंड डिग्रेडेशन है उनसे लड़ने के लिए आपका ये कन्वेंशन लाया गया था, UNCCD, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। इसमें क्या था, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी को अचीव करना, ये इसका गोल है मेन। फिर बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हम बात करें तो आपका जो रामसर कन्वेंशन है 1971 में, रामसर सिटी, ये कहाँ पर आपके ईरान में, ईरान में आपका रामसर है, ठीक है, वहाँ पर हुआ था ये कन्वेंशन, ठीक है, फरवरी में, 2 फरवरी को आपका वेटलैंड डे मनाया जाता है। फिर कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ द वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड के प्रोटेक्शन की बात की गई थी आपके रामसर
कन्वेंशन में। फिर CBD कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, 3 ऑब्जेक्टिव थे इसके, कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी और सस्टेनेबल यूजेस और फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना आप, ये टर्म आगे आएगी आपके। फिर जो की प्रोटोकॉल्स हैं इसमें आपके अंततः CBD, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका कार्टागेनो प्रोटोकॉल 2000 में हुआ था। बायोसेफ्टी और जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, GMOs है, उनके बारे में इसकी बात की गई है, ठीक है। कार्टागेनो में नगोया प्रोटोकॉल है वो 2010 में हुआ था। इसमें एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, शेयरिंग की बात की गई है इसमें जेनेटिक रिसोर्सेज की, और किन किन कंट्रीज़ को एक्सेस मिलना चाहिए, और इक्विटेबल शेयरिंग की बात की गई है मेनली आपके नगोया प्रोटोकॉल में। फिर साइट है, साइट आपका कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, इसमें रेगुलेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसमें आपके 3 अपेंडिक्स डिज़ाइन किए गए थे साइट्स में, ठीक है, 1973 में ये कन्वेंशन हुआ था। इसमें अपेंडिक्स 1, 2, 3 तीनों की बात की गई है। अब जो 1 है इसमें क्या है कि जो स्पीसीज आर थ्रेटन विद इन एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन के साथ में आपका थ्रेटन कैटेगरी में, और इंटरनेशनल कमर्शियल ट्रेड उसका प्रोहिबिटेड है, ठीक, वो अपेंडिक्स 1 में आती है। अपेंडिक्स 2 में आपका जो स्पीसीज है नॉट करंटली थ्रेटन, ठीक है, जो अभी थ्रेटन नहीं है बट मे बिकम सो विदाउट कंट्रोल थ्रेट, ठीक है, अगर ऐसे ही उनका ट्रेड चलता रहा तो आपके थ्रेटन की कैटेगरी में आ जाएगी। और ट्रेड रिक्वायर्ड एन एक्सपोर्ट परमिट और री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, नो इम्पोर्ट परमिट इज जनरली नीडेड, ठीक है, इंपोर्ट का परमिट इसमें नीडेड नहीं होता। फिर अपेंडिक्स 3 में जो आपकी स्पीसीज है आर लिस्टेड एट ए पार्टी रिक्वेस्ट, ठीक है, जो कोई पार्टी अगर इसे करती है टू प्रिवेंट द अनसस्टेनेबल और इलीगल एक्सप्लॉयटेशन, तो उसमें आपके अपेंडिक्स थर्ड में शामिल किया गया है इन स्पीसीज को। फिर ट्रेड रिक्वायर्ड्स अप्रोप्रिएट परमिट्स और सर्टिफिकेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, आपके सर्टिफिकेट्स इनमें चाहिए होते हैं, ठीक है, अप्रोप्रिएट परमिट आपको लेना पड़ता है, ठीक है, अगर उस स्पीसीज का ट्रेड हो रहा है कहीं इधर से उधर। फिर एक आपका इंपॉर्टेंट अगेन कन्वेंशन हुआ था माइग्रेटरी स्पीसीज, वन कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड स्पीसीज पर हुआ था 1979 में। फिर आपके वेस्ट से रिलेटेड कुछ कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में, ठीक है, और मॉन्ट्रियल हुआ था 1987 में। ये आपके ओजोन लेयर से रिलेटेड थे, कन्वेंशन ऑन द ओजोन लेयर, ठीक है, उनका डिप्लेशन हो रहा है ड्यू टू द CFCs और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, तो उनको फेज आउट करने की बात वियना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में की गई थी। किगाली अमेंडमेंट आया था आपका 2016 में, इसमें आपका जो HFCs है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स उनको फेज डाउन करने की बात करी गई थी। फिर आता है आपका बेसल कन्वेंशन 1989 में, कंट्रोल ऑफ द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट ऑफ द हजार्डस वेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ में पूछा रखा है बहुत बार, ठीक है। रोटरडम कन्वेंशन आपका 1998 में हुआ था, इसमें आपके बात की गई थी प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट की ऑफ द हजार्डस केमिकल, ठीक है। रोटरडम कन्वेंशन और बेसल कन्वेंशन की बात आपके इंडिया में जो हजार्डस रूल्स हैं बनाए गए, ठीक है, 2016 वाले, उनमें भी आपके इसकी बात की गई है, ठीक है, बेसल कन्वेंशन और रोटरडम कन्वेंशन की। प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट ये आपका रोटरडम में आता है, और जो कंट्रोल ऑफ द ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट है आपका बेसल में आता है। फिर स्टॉकहोम कन्वेंशन है आपका 2001 में हुआ था, इसमें आपका जो POPs है इनकी बात की गई थी, पॉप्स, जिनमें आपका डर्टी डिसीजन आता है, ठीक है, कौन कौन से केमिकल्स हैं इसमें वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अगर आपने पढ़ा हो तो, ठीक है। इसमें मैंने बताया था आपको इंसिनरेशन में आपका डायोक्सिन और फ्यूरान्स, ये भी आपके एक डर्टी डिसीजन का पार्ट है, ठीक है। और बाकी कौन से केमिकल्स है 10 केमिकल, वो आप अगर हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताना अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन में आपका एलिमिनेशन ऑफ द पॉप्स। फिर मिनीमाटा कन्वेंशन होता 2013 में, ठीक है, इसमें क्या था, मरकरी पोल्यूशन को रोकने के लिए आपका ये मिनीमाटा कन्वेंशन हुआ था, ठीक है, थ्रू आउट इट्स लाइफ साइकिल। तो ये सारी बातें थी आपके इंटरनेशनल कन्वेंशन से रिलेटेड। और कुछ भी आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट में लिख देना। टेक केयर, बाय बाय, जय भारत।